यूँ कह दो कि तुम एक एक दूल्हा की बात कर रहे हो, हमारे संग दो दो दूल्हा जा रहे हैं। दो दो दूल्हा कौन? भरत और शत्रुघ्न। और वशिष्ठ की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती महाराज। अगर कह दिया कि दो दूल्हा है तो विवाह की व्यवस्था कर रखी होगी, इनको भी बहू दिलवा के लेके आएंगे। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि तुम एक एक की बात कर रहे हो, देखो दो दो दूल्हा जा रहे हैं। चल दिए, जितने भी नदियां थी सब पे जनक जी महाराज ने बढ़िया व्यवस्था करवाई थी, पुल बंधवा दिए गए। 1,64,000 क्षत्रिय रघुवंशी तो केवल राजा दशरथ के खानदानी लोग थे। कितने? 1,64,000 क्षत्रिय राजवंशी, जो रघुवंशी जो परिवार के लोग थे वो इतने थे। और संतों, ब्राह्मण, विप्र, व्यापारी लोग, दूर दूर से देश से आए हुए लोगों की तो कोई गिनती नहीं थी कि वो बारात में कितने लोग सम्मिलित हुए थे। इतनी दिव्य व्यवस्था, इतनी बड़ी बारात जनकपुर के वासियों ने देखी तो महाराज आह्लादित हो गए कि भैया हमने जीवन में कभी इतनी बड़ी बारात नहीं देखी। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राजा दशरथ की बारात में इतने हाथी और घोड़े थे कि अगर राजा जनक अपने राज्य को भी बेच देते और केवल घास और पत्ते खरीदते तो भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। बारात जब जनकपुर में प्रवेश की तो राजा जनक को भय लगा कि इतनी बड़ी व्यवस्था में कैसे कर पाऊंगा। भगवती जानकी ने जब अपने पिता के ऊपर ये विपत्ति आती देखी तो ध्यानम अष्ट सिद्धीनाम वर्तते सदृशम ग्रहम। वो तो भगवत जननी है भैया, तीनों लोगों का पालन करने वाली है माता जानकी। तुरंत उन्होंने नेत्रों को बंद किया। नेत्र बंद करते ही अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि देवी बताओ माँ क्या आज्ञा है। कि मम कुरुते यस्य भोगो हम, कि जाओ और इस बारात की बढ़िया व्यवस्था करो, कोई कमी ना रहने पाए। अब तो महाराज जो अष्ट सिद्धियां और नवनिधि थी उन्होंने अपनी अपनी सहयोगी सिद्धियों को प्रकट किया। जिनको प्रकट किया उन्होंने अपनी सहयोगी सिद्धियों को प्रकट किया और ऐसी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि राजा दशरथ तो क्या एक एक बाराती देखता रह गया। बाराती मन में ये कल्पना करता कि मुझे इस चीज की कामना है, मैं ये खाना चाहता हूँ। तत्क्षण सेवक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि आपके लिए तैयार है। ब्रजवासी भी मतलब अवधवासी भी कल्पना करने लगे कि भैया ऐसी बारात रोज मिल जाए तो फिर आनंद हो जाए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इस आदर को देख करके जनक जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी है महाराज। जनक जी ने आकर के राजा दशरथ की अगवानी करी, प्रसन्न हो गए। जनवासा तैयार किया गया। वहां पर जाकर के राजा दशरथ बैठे और उधर राम जी को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता आ गए हैं, मन में जाने की इच्छा है। लक्ष्मण जी उतावले हो रहे हैं, गुरु जी से कह नहीं सकते तो भैया को उंगली कर रहे हैं कि भैया कहो कुछ, क्योंकि छोटे हैं ना लक्ष्मण जी। राम जी समझा रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कह दूंगा, भूमिका बनानी पड़ेगी। अब विलंब करते तो लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि भैया कुछ कहो ना, पिताजी से मिलने चलना है। जब दोनों भाइयों को खुसर फुसर करते देखा, जब मन के भाई विश्वामित्र तो अंतर्यामी है, सब जान गए कि राम मैं जानता हूं। यहाँ पर मंगलाशासन करके विश्वामित्र की आज्ञा से दोनों भाई जनवासे में गए हैं। और दूर से आते हुए जब दोनों भाइयों को राजा दशरथ ने देखा तो आह्लादितम यथा पूर्वम नव यौवन समाग्रही, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी युवावस्था में बल जागृत हो गया हो। अपने आसन से उठकर के जनमानसी के दरवाजे तक आए। वहां पर आकर के दोनों राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दोनों को अपनी गोदी में बैठा लिया। और वहां पर फिर जनक जी भी आए, सतानंद जी भी आए, इधर वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं और विश्वामित्र तो पहले ही बैठे हुए हैं। दोनों की कुल की आपस में जानकारियां हुई, क्योंकि कुलों की तो जानकारी थी नहीं। दोनों ने एक दूसरे के कुल के बारे में जाना, गोत्रों के बारे में जाना। अब देखो बारात आ गई, अब बैठ करके विवाह की तिथि निश्चित हो रही है कि भैया इस तारीख को विवाह होना चाहिए। ये पहली बारात ऐसी थी कि बारात आ गई ससुराल में और अब डेट निश्चित हो रही है कि इस तारीख को इस मुहूर्त में विवाह होना चाहिए। मंगलवाद्य बजने लगे महाराज। राम जी के विवाह की तैयारी चलने लगी, राम जी को सजाने लगे तो दशरथ जी मुंह लटका के बैठ गए
गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि राजन, आज तुम्हारे बड़े बेटे का ब्याह होने वाला है, तुम मुंह लटका के बैठे हो, क्या बात है? दशरथ जी कहने लगे कि भाई मैं आपको क्या बतलाऊं गुरुदेव, कि चौथी अवस्था में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, परम आनंद हुआ मुझे। चारों भाई 7 बड़े हुए, 7 इनके नाम रखे गए, सारी लीलाएं 7 हुई। गुरु जी के यहाँ गए तो 7 गए हैं, शिक्षा ग्रहण करने को गए तो 7 गए, लेकिन ब्याह एक का हो रहा है, यही गड़बड़ हो रही है। अब वृद्धावस्था है, पता नहीं कब मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। तो मेरे मन में तो यही विचार था कि चारों भैयाओं को विवाह हो जाता, तीनों का और हाथ पीले हो जाते, तो मैं भी जिम्मेदारियों से छूट जाता। अब इस बात को जब वशिष्ठ जी ने जब सुना, और विश्वामित्र जी पास में बैठे हुए थे, वो भी सोचने लगे भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। तो कहा कि भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे एक पुत्री और दिखे, कि हाँ कि एक उर्मिला नाम की कन्या है। तो तुरंत बिना विचारे ही वशिष्ठ जी ने अपनी झोली को फैला दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि भाई अगर तुम्हारी आज्ञा हो, सतानंद जी की आज्ञा हो, तो मैं अपनी बेटी, आपकी बेटी उर्मिला का वरण अपने लक्ष्मण के लिए करता हूँ। पानी ग्रहण स्वीकार मांगता हूँ, मतलब झोली में डाल दो। प्रसन्न हो गए राजा जनक, धन्यवाद करने लगे, बार बार वंदन करने लगे कि प्रभु मैं तो ये सोच रहा था कि चलो एक बेटी के हाथ पीले हो गए, थोड़ा वजन उतरा है, लेकिन आपकी शरणागति से तो मेरा सारा ही बोझ उतर गया। अब 2 की तो बात तैयार हो गई, अब तीसरी, अब 2 लोग और रह गए। अब सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। भरत वो तो कह रहे थे, बराती तो सोच रहे थे कि गुरुजी तो ये कह रहे थे कि दोनों दूल्हे जा रहे हैं, तो ये तो रह गए, तो क्या करें? तो राजा जनक के, देखो जनक एक उपाधि है, जनक एक उपाधि है। सीता के पिता का नाम था क्षीरध्वज जनक, और उनका नाम था, उनके जो भाई थे उनका नाम था कुशध्वज। उसके भी 2 कन्याएं थी। अब वो अपनी भतीजी की शादी में आए थे। कुशध्वज जो थे अपनी भतीजी सीता के विवाह में आए थे। अब सतानंद जी को मालूम पड़ा कि इनकी 2 कन्याएं हैं, तो तुरंत कुशध्वज को बुलवाया गया और कहा कि भैया अगर तुम्हारी मंत्रणा हो तो मैं अपने जो मेरे शिष्य हैं राजा दशरथ, इनके जो पुत्र हैं भरत और शत्रुघ्न, मैं इनके लिए तुम्हारी दोनों बेटियों का वरण करता हूँ। इस बात को सुनकर के कुशध्वज रोने लगे, नेत्रों में जल आ गया कि उसकी कृपा का कोई अनुभव नहीं है। मैं तो अपनी भतीजी के शादी में शामिल होने को आया था, मुझे थोड़ी पता था कि मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ पर तय हो जाएगा। सर्व मंगल हुआ, चारों भाइयों को सजाया गया, बारात तैयार हुई, जनमानस में से निकले, चारों को घोड़े पर सजाया गया और घोड़े पर सजा करके उनकी बारात प्रारंभ हो गई। महाराज जितने भी बाराती थे भगवान को आगे चल करके सब उनकी बारात में नाचने लगे। तो थोड़ी देर हम भी नाच लें, भाई राम जी की बारात है कि नहीं, थोड़ा भगवान का मंगलाशासन करें एक भजन के माध्यम से। उसके बाद परिक्रमा, भगवती की विदाई, और उसके बाद तीनों माताओं के द्वारा तीनों बहुओं का, चारों बहुओं का स्वागत और उनकी मुंह दिखाई की रस्म, ये वंदन यहाँ पर किया जाएगा आज तक की कथा में। और कल से विशेष प्रसंग प्रारंभ हो जाएंगे। कल सबसे पहले जो है राज्याभिषेक का संकल्प, कैकेयी के वरदान, और चित्रकूट तक पहुंच जाएंगे, और साथ रहा तो और आगे तक पहुंच जाएंगे। वो तो दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि अंधेरा ना हुआ तो यात्रा आगे चलेगी। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय।